हाय गाइस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। और आज है 76th एपिसोड ऑफ र्यूमर मिल। कुछ कुछ चीजें जो होंगी थोड़ी गंभीर होंगी आज, और कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, और कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे क्या कि क्या पुष्पा 2 का रिकॉर्ड टूट भी सकता है। कौन सी ऐसी मूवी होगी, किसका इतना ज्यादा स्टारडम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बार बार अल्लू अर्जुन का रेफरेंस भी आएगा। पहले मैं शुरू करता हूँ 7 बातें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेबी जॉन आने वाली है, उसकी प्रमोशन के लिए टीम पहुंच गई कपिल शर्मा के शो के अंदर। और एक जो पर्टिकुलर क्लिप है वो काफी ज्यादा वायरल हो गया इसके अंदर कि जी अटली साहब का मजाक उड़ गया, लेकिन अटली साहब ने अच्छे से इसको हैंडल कर लिया। तो क्वेश्चन कपिल ने ये पूछा था कि अगर आप किसी के पास जाते हैं अपनी मूवी के बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए, और वो उसको नहीं समझता है कि ये इंसान कौन है, ये अटली है कि नहीं है, और उसके बाद वो हल्का सा हंसने के बाद अटली के ऊपर चला जाता है आंसर देने के लिए, तो अटली बोलते हैं कि आई हैव ऑलमोस्ट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं समझ गया कि भाई तुम ये बोल रहे हो कि मेरी वेशभूषा या फिर मैं बड़ा हम्बल तरीके का दिखता हूँ, इस तरीके से दिखता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान है जो कि ए आर मुर्दुगोस है, उसने मेरी फर्स्ट पिक्चर को प्रोड्यूस किया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। एक तो ये बात हो गई। तो लोगों ने बोला नहीं, ये तो बड़ा रेसिस्ट कमेंट हो गया। मेरे को नहीं लगता है कहीं से भी रेसिस्ट कमेंट है किसी, ये पर्सनल मेरा मानना है। इंटेंट ये नहीं थी कि आप ये बोलो कि भाई किसी का रंग रूप किसी के तरीके से है, कोई महेश बाबू जैसा सुंदर इंसान नहीं दिख रहा है। जो डायरेक्टर का रोल होता है, जैसे वो दिखने चाहिए वो दिख रहे हैं, और उनकी जो खूबसूरती उनके काम में दिखती है। हर पिक्चर जो होती है सुपर डुपर हिट हो जाती है। लास्ट जवान आई थी, वो ब्लॉकबस्टर हुई थी। हर एक इंसान उनके साथ काम करना चाहता है। तो रंग रूप मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से कोई भी एक डिटर्मिनेशन होता है किसी के भी टैलेंट का। ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। और दूसरा क्वेश्चन इस इंटेंट से भी नहीं था। आई थिंक जिस इंटेंट से क्वेश्चन पूछा गया था वही पूछा गया था कि आप जो है बहुत ही हम्बल लगते हैं, आप जब बात करने लगते हैं, अगर तब आपकी इंटेलिजेंस बाहर आती है। उससे पहले आपसे लगता है कि कोई एक ऑर्डिनरी इंसान है। तो क्या आपको सीरियसली लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? उस इंटेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुझे लगा, क्योंकि वो नहीं तो वो हंसी श्रूडनेस चेहरे पे नजर आनी शुरू हो जाती है, वो नहीं था। तो लोगों ने बोला चलो एक और मजाक बना लेते हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी हिंदी बेल्ट के जितने भी कंटेंट पीस आते हैं उनको मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई भी रेसिस्ट तो नहीं था। हाँ, इसको और पॉलिश तरीके से पूछा जरूर जा सकता था कि अगर जैसे मैंने बोला कि जब आप अपने मुंह से शब्द निकालते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड करते हैं, लेकिन अदरवाइज आप बहुत ही हम्बल, मतलब जैसे ज़्यादा जानकारी नहीं है जीवन की, उस तरीके के इंसान लग रहे हैं। तो क्या आपको सीरियसली लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, ये क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे तो ए आर मुर्दुगोस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर ऐसी आपके आमने सामने से निकल जाए तो पता नहीं चलेगा कौन है, लेकिन जब वो नरेशन करेंगे तो फिर गजनी जैसे, मतलब हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और थ्रिलिंग मूवीज भी वो निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वो था इंटेंट। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। और अगर आपको जेन्युइनली लगता है कुछ रेसिस्ट था, तो क्या एंगल आपने पकड़ा जिसकी वजह से लग रहा है ये रेसिस्ट है, मैं समझना चाहूंगा। अब चलते हैं आगे। मुकेश खन्ना साहब को लगता है कि अल्लू अर्जुन साहब बिल्कुल परफेक्ट है शक्तिमान के रोल करने के लिए। और उससे पहले रणवीर सिंह आए थे, वो इतने ज्यादा नहीं है। वो एक्सप्रेस कर ही चुका है कई बार कि भाई या तो मैं महान बन सकता हूँ, शक्तिमान शक्तिमान जो है वो डायरेक्ट प्रभु का रूप है, और या अल्लू अर्जुन बन सकता है। और वाईआरएफ ने पीछे मुझे कांटेक्ट किया था 10 साल पहले, और मैंने उनको भी मना कर दिया था। तो बेडरूम में जो बातें होती हैं जब सुसु पॉटी करने जाते हो, वो भी बता दो कि क्या किया था। तो ये जो तुम्हारी कमर्शियल बातें हैं, किसी से किसी वजह से हुई नहीं हुई, ये भी आपको नहीं डिस्कस करना चाहिए। ये भी डिस्कस करो फिर आपको कितनी जगह पे ऑडिशंस के लिए बुलाया और किसी और एक्टर को मिल गया क्योंकि आपसे एक्टिंग नहीं हुई, उस तरीके के रोल पे आप खरे नहीं उतरे। ये सब बातें करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। किसने आपको क्यों बुलाया, क्या डील हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपको एक वेव पकड़नी थी कि भाई मेरे को दो चार एक्स्ट्रा वो मिल जाएंगे। और क्योंकि आप वो बोलते हो, आपका भी अलाइनमेंट उसी तरीके से है कि भगवान दिखा दो तो उसका पागल हो जाओ, बौखला जाओ। भगवान कर्म पे बिलीव करता है, भगवान मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करता है पहले तो इनका भी दिमाग उसी जोन के अंदर चलता रहता है। तो इनका दिमाग थोड़ा सीधी जगह पे है नहीं आज के टाइम में। हाँ, लेकिन अगर हम अल्लू अर्जुन की बात करें कि क्या वो शक्तिमान प्ले कर सकता है नहीं कर सकता, उसका आंसर एब्सोल्युटली यस है। बिकॉज आई बिलीव अल्लू अर्जुन एटलीस्ट मेरी नज़र में साउथ में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है वो। सॉरी, अब जिसको थोड़ा सा बुरा लगे लगे। अब अल्लू अर्जुन मेरे ख्याल से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और बहुत सारी बार बोल चुका हूँ कि ये मेरे को प्रभास और बाकी लोगों से भी ज़्यादा टैलेंटेड लगता है।
इशू सिर्फ इतना ही है कि भाई हिंदी ज़रा ढंग से नहीं बोलता, विच इज़ ओके, बिकॉज अब हिंदी डब्ड वर्जन इतने अच्छे आ गए हैं कि ये भी प्रॉब्लम भी नेगेट हो चुकी है बिल्कुल ही। 550 करोड़ रुपए तो इनकी मूवी ने कर लिए सिर्फ हिंदी हिंदी के अंदर, तो बहुत बढ़िया इनका फैन फॉलोइंग भी है और टैलेंट के हिसाब से ये कर भी सकते हैं। और डील डॉल और उस तरीके से शक्तिमान कर सकता है, कंप्लीटली एग्री। बट जो रीजनिंग मुकेश साहब दे रहे हैं वो थैंक यू वेरी मच है, उनकी रीजनिंग बिल्कुल बुलशिट है। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। ये है आमिर खान की चैंपियंस का री इमेजिन्ड वर्जन है, एग्जैक्टली चैंपियंस नहीं है बट उसका री इमेजिन्ड वर्जन है, जो कि कॉमिकल तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ जब सीरियस टॉपिक आता है जिसके अंदर स्पेशल बोलूँगा एबिलिटीज होती हैं जिन लोगों के अंदर, उनको प्रस्तुत करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा लाइटर दिखाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपको टेंशन क्रिएट करनी है। तो सितारे ज़मीन पर उसकी शूटिंग वूटिंग खत्म हो चुकी है और अगले साल मिड में करीबन करीबन जब छुट्टियां चल रही होंगी गर्मियों की तो 2025 में ये रिलीज होगी, पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है। जो इसका थीम रखा गया है, एज इन द टोन रखा गया है, सॉरी, वो टोन मेरे ख्याल से कॉमिकल ही होना चाहिए था। उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आती है लाइट हार्टेड तरीके से। और चैंपियंस का आपको रिफ्लेक्शन इसके अंदर दिखेगा दिखेगा, जैसे कि आपको बेबी जॉन के अंदर भी दिखेगा, जो उसका ओरिजिनल है। लेकिन क्या बेबी जॉन उसी की तरीके की रीमेक सेम स्टोरी पे, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पे तो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि भाई सिकंदर का 27 दिसंबर को आज टीजर आने वाला है और ईद 25 पे ये रिलीज भी हो जाएगी, सब कुछ ऑन स्पॉट ही है। तो क्या ये वो मूवी होगी जो सलमान खान के लिए ट्रू जो इज्जत या फिर वो स्टारडम था, अनकंडीशनल बेल्ट हिलाई, सिर्फ चश्मा पीछे लटकाया और लोग बौखला गए, वैसा कुछ लेके आएगी? देखो साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो स्टार की प्रेजेंटेशन के ऊपर और इमोशंस के ऊपर अ, से फिल्टर हटा देते हैं। वो बोलते हैं कि जाने दो, जितना हाई जा सकता है इमोशन का फिल्टर, माँ बेटे का प्यार या फिर कोई दोस्ती यारी के अंदर दुख दर्द कुछ भी हो, वो हम पूरा एंड तक लेके जाएंगे, बीच में नहीं काटेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली अंडरस्टूड जोन में नहीं रखेंगे। ये हम बताएंगे कि इतना इमोशन हो गया ताकि जो पब्लिक है वो भी थोड़ा सा एक आधा आंसू बहा दे। और जब बहाती है तो फिर वो पब्लिक ज्यादा पैसे भी देती है, पिक्चर भी हिट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सिकंदर वो मूवी हो सकती है। और ए आर मुर्दुगुज ने जिस तरीके से इमोशन इग्नाइट करे थे लवर्स के बीच में, अगर हम गजनी की बात करें हिंदी बेल्ट के अंदर, वो काफी अच्छे थे। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि ये जो स्टारडम ऑफ सलमान खान है, जिसको बोल दिया बीच में कि फेड हो गया या फिर ही मेड बेकार चॉइसेस, हाउएवर आई फेल्ट टाइगर जो 3 आई थी लास्ट, ही दे प्रेजेंटेड हिम इन अ वेरी नाइस मैनर, जिसके अंदर कोई स्माइल नहीं थी, कुछ नहीं थी, एकदम स्टिफ इंसान था। और स्टिफ इंसान में ये चल जाते हैं सलमान खान। फिफ्थ नंबर पे एक गिमिक है भैया बहुत बड़ी, कि अच्छी बड़ी सुपरमैन चल रही थी और जेम्स गन ने बोला कि हम इसको पूरे डीसी यूनिवर्स को रीबूट करेंगे। एक पोस्टर के साथ अनाउंसमेंट होगी कि भाई 11 जुलाई को ये पिक्चर रिलीज होगी और इसका जो टीजर है वो 19 दिसंबर को आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो सुपरमैन का जो पोस्टर आया है, नथिंग ग्रेट इन इट, कुछ ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं लगा। एक ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है कि ही इज टेकिंग ऑफ, तो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं उस तरीके का बस एक स्टैटिक तरीके से कुछ आ गया। और ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए लोग क्रिटिकल भी हो जाएंगे इसको लेके कि भाई आपने हेनरी केविल को हटाया है, किसी को लाया है, और आप ये भी कह रहे हो कि हम ओरिजिन नहीं दिखाएंगे सुपरमैन की, बस फाइट्स दिखाएंगे कि उसको क्या फाइट करना है जीवन में यहाँ आके। तो मेरे ख्याल से तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट था सुपरमैन का, जो अभी भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं हुआ था, वो था क्रिप्टन कब फटा था, कैसे फटा था, और वो क्या कुछ लोग जैसे आ गए थे। तो वो मेरे ख्याल से एक ट्रू उसकी लेगेसी जो थी वो थी। यहाँ आके उसने जो कुछ भी जीता वो तो पता ही है, सुपरमैन है तो हरा ही देगा। तो आई डोंट नो हाउ आई डील विद इट, बट जो एक्साइटमेंट लेवल थी वो उसकी जो हीरोइज्म से पहले वाली थी। बट एनीवेज, अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं तो अपनी कोई विशेष टिप्पणी करना। हाँ, ये बात भी जरूर ट्रू है कि डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन की कोई भी मूवी को बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स नहीं हुई है। जो ब्लॉकबस्टर्स वगैरह जोन के अंदर गई हैं वो एक्चुअली के अंदर गई है, बैटमैन वाली जो सीरीज इनकी गई है, वो ट्रायोलॉजी जो थी वो गई है एक्चुअली के अंदर। तो क्या ये जेम्स गन का विजन इतना स्ट्रांग है कि सुपरमैन को एक जो ट्रू उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, जो ट्रू उसका टेक होना चाहिए, और ऐसा ये भी मैं तो मानता हूँ पर्सनली ये सबसे बड़ा सुपर हीरो है, तो इसको मिल जाएगा क्या वो ताज कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। 6 नंबर पे प्रियंका चोपड़ा को एक और बड़ी पिक्चर मिल गई है जिसके अंदर महेश बाबू भी होंगे, एस एस एम बी 29, जो कि
जंगल एडवेंचर स्टोरी होगी और 2 पार्ट के अंदर रिलीज होगी। राजा मौली ने पहले ही बोल दिया 2 पार्ट में रिलीज करेंगे, पिक्चर होगी ये लंबी, काट दो बीच में। और सब कुछ 2 पार्ट वाला बढ़िया चल रहा है, और तो दूसरे पार्ट में आते आते अगर तीसरे का कुछ फेंकना होगा तो फेंक देंगे कि भाई अब तो टॉर्नेडो शॉर्नेडो उसका नाम रख देंगे, कुछ ऐसा कुछ कर देंगे कि भाई बढ़िया होगा। और क्या इसको ओपनिंग अच्छी मिलेगी, क्या ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी? ब्लॉकबस्टर को तो पता नहीं, मतलब जिस तरीके की साउथ की फैन फॉलोइंग है, ये 300 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले दिन कर लेगी, क्योंकि अगर पुष्पा इतना कर सकती है तो ये तो और बड़ी कर जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है राजा मौली की काफी अच्छी हो गई आफ्टर RRR। ठीक है, अब 7th नंबर पे जो मैं टॉपिक बोल रहा था कि बेबी जॉन का जो बोल रहे हैं कि जी रीमेक है, ये है वो है, वो रीमेक तो है, लेकिन वो री इमेजिन तरीके के जोन में ही जाती है। यहाँ पर सत्या एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया जाएगा, पीसफुल सी लाइफ जी रहा है अपनी बेटी के साथ। उसके साथ लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से उसने सोचा बेटी पे कॉन्सेंट्रेट करो, छोड़ दो पुलिस वुलिस, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि उसमें फैमिली खतरे के अंदर आ जाती है, बच्ची तो बची रहेगी। अचानक से कुछ सेक्स ट्रैफिकिंग का केस सामने आता है जिसके अंदर इसको भी इंडल्ज होना पड़ जाता है, और उसके बाद ये बोलता है फिर ठीक है, फिर मैं फाड़ता हूँ कपड़े को, बन जाता हूँ सुपरमैन। तो फिर ये सुपरमैन बन जाता है, और ये सुपरमैन आपको 2 घंटे 44 मिनट यानी 2 घंटे 2 hours 44 minutes तक देखने को मिलेगा, जिसमें से डेडिकेटेड 5 मिनट जो होंगे तो वो सुपरमैन सलमान खान के भी होंगे। और सलमान खान का जो कैमियो बताया जा रहा है, एज पर अटली वो गलत तो नहीं कहता, वैसे अभी तक जो कुछ भी हुआ है ठीक ही कहा है कि भाई ये रोल जो होगा 5 मिनट का, इट विल बी अ रोल टू रिमेंबर। और ये प्री कर्सर है ऑलमोस्ट टू स्टार्ट द रिलेशनशिप ऑफ सलमान एंड अटली 6 जो उनकी आ रही है इकट्ठे मूवी। ये उसका स्टार्ट ही समझ लो एक किस्म का, कि मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा सलमान खान को। तो मेन चीज ये हो जाएगी, और डेडिकेटेड जो म्यूजिक होता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक जो सिग्नेचर बन जाता है, वैसा चीजें आ गई तो फिर बहुत ज्यादा इसके मीम्स भी बनेंगे, इसकी रिंगटोन्स भी बनेंगी, ये रील्स में भी यूज होगा, और फिर अगर वो हो जाता तो फिर पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती। बाकी जी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।